हेलो दोस्तों, आप सभी को आर के मैथमेटिक्स ऑफिस में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.2 के 5 नंबर सवाल देखेंगे। जो कि सवाल क्या है दोस्तों? सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी 6 के पावर n, क्या दोस्तों? 6 के पावर n यानी n का एक भी ऐसा मान होगा जो 0 पर समाप्त हो। यानी कहना क्या है दोस्तों? यानी 6 के पावर n है, n का आप कोई भी मान लीजिए, इकाई स्थान पर क्या आवे दोस्तों? 0 आवे। नहीं समझे दोस्तों? देखिए ध्यान दीजिए, यानी कह रहा है कि 6 के पावर n है। क्या है दोस्तों? 6 के पावर n है। तो आप 6 के पावर n है यानी n का एक भी आप ऐसा मान लीजिए जो किस पर समाप्त हो? तो शून्य पर समाप्त हो, बाकी था जो भी अंक आवे। सवाल समझे? तो सवाल के बनाने का हम प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, पहले सबसे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n यानी 6 के पावर n है, 6 के पावर n है दोस्तों। तो इसको हम दो टाइप से बना सकते हैं। तो पहले देख लें, दोनों टाइप देखेंगे दोस्तों। तो इसको आप अगर गुणनखंड कीजिएगा 6 का, क्या आएगा दोस्तों? गुणनखंड 2 गुने 3, और 0 पर समाप्त होने के लिए दोस्तों गुणनखंड आना क्या चाहिए? 2 गुने 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 5। और 5 2 का मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों 10 आएगा, जो कि किस पर समाप्त है? शून्य पर। यानी अगर कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त हो, उसका भाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए? 2 गुने 5। लेकिन 6 का जब करेंगे भाज्य गुणनखंड तो क्या आएगा दोस्तों? तो 6 का भाज्य गुणनखंड आएगा, क्या आएगा? 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा दोस्तों? तो 6 का अभाज्य गुणनखंड आएगा 2 गुने 3 के पावर n, यही आ सकता है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, 2 के पावर n गुने 3 के पावर n। लेकिन किस पर समाप्त होनी चाहिए? 0 पर। 0 पर समाप्त होगा, इसके लिए क्या शर्त है? 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। ये है किसका? 2 और 3 का। इसका मतलब यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगा। यहाँ पे लिखेंगे जबकि कोई भी प्राकृत संख्या शून्य 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए दोस्तों? अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? 2 गुने 5, 2 गुने 5 के पावर n के रूप के होना चाहिए। तभी क्या होगा दोस्तों? यह इसका मतलब शून्य पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखिए दोस्तों, 6 के पावर n का अभाज्य गुणनखंड होगा क्या? 2 गुने 3, इसको तोड़ेंगे 6 का तो 2 गुने 3 यानी 2 गुने 3 के पावर n। इसको अलग लिखिए, 2 गुने 3 के पावर n। उसके बाद क्या है दोस्तों? जब कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसका भाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए? 2 गुने 5 यानी 2 और 5 का मल्टीप्लाई होना ही चाहिए, तभी क्या होगा? उसका गुणनखंड 0 पर समाप्त होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब हम सेकेंड मेथड से देखें दोस्तों, तो सेकेंड मेथड से होगा दोस्तों। देखिए सेकेंड मेथड से देखेंगे दोस्तों, 6 के पावर क्या है? n है। कह रहा है n क्या है? एक प्राकृत संख्या। n क्या है दोस्तों? एक प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं दोस्तों? प्राकृत संख्या गिनती की संख्या कहते हैं, यानी 1 2 3 4, ये हो गया प्राकृत संख्या। आप क्या करें? 6 के पावर n है, क्या है? 6 के पावर n है, 6 के पावर n लेंगे, यानी n की जगह पे 1 लेंगे, यानी समीकरण
फर्स्ट में n का मान रखने पर n का मान जब 1 रखेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 6। उसी जगह पर n का मान 2 रखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 36। उसी प्रकार 6 के पावर 3 रखेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 6 का स्क्वायर हो गया 36 और 36 में 6 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 6 36 6 हासिल 3 छतरी 18 18 3 कितना है 216 कितना आएगा दोस्तों 216 जो कि आप हम 3 एग्जाम्पल लिए तीनों में कहीं 0 पर समाप्त हो रहा है तो 0 पर नहीं समाप्त हो रहा है तो क्या लिखे n का एक भी ऐसा मान नहीं है जो 0 पर समाप्त हो जो 0 पर समाप्त हो क्या दोस्तों आप प्रश्नावली 1.2 के 5 नंबर सवाल समझे। देखिए 5 नंबर कहना था सवाल का कि 6 के पावर n है आप n का एक भी ऐसा मान लीजिए जो 0 पर समाप्त हो तो पहलका मेथड के अभाज्य गुणनखंड से जाएंगे तो अभाज्य गुणनखंड इसका किए तो 2 गुने 3 आया है जिसका अगर अभाज्य गुणनखंड में किसी भी संख्या का 2 गुने 5 आएगा तभी उसका क्या 0 पर समाप्त होगा नहीं तो नहीं होगा। उसी प्रकार ये क्या है यह 2 गुने 3 पर समाप्त हुआ इसका फैक्टर तो है दोस्तों 6 का 2 गुने 3 आया जबकि होना क्या चाहिए था जबकि कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 5 के रूप में होना चाहिए ऐसा तो नहीं है तो लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे अतः क्या लिखेंगे अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा यानी 0 पर समाप्त नहीं होगा। उसी प्रकार दूसर का मेथड से गए 6 के पावर n है n क्या है एक नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या कहते किसे गिनती की संख्या क्या कहते हैं प्राकृत संख्या कहते हैं तो सभी n के जगह पे 1 2 3 रखे लेकिन 3 एग्जाम्पल कहीं भी 0 पर समाप्त नहीं हो रहा है तो लिखेंगे n का एक भी ऐसा मान नहीं है 0 पर समाप्त होगा। ठीक है दोस्तों इस सवाल आप समझ लिए होंगे देखते हैं दोस्तों अगले का नंबर सवाल